हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर अपना प्रयास करेंगे कि हम उसे स्मरण कर सकें। और कुल मिलाकर आज की हमारी ये 16वीं कक्षा है। कक्षा का आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा का आरंभ हम अब करेंगे अपनी चर्चा में, जैसे हर बार करते हैं, इस बात के पुनः एक बार दोहराने से कि श्लोकों को हमें स्मरण क्यों करना चाहिए। इन बातों को हम इसलिए दोहराते हैं ताकि श्लोक स्मरण की प्रेरणा हमारी बनी रहे। तो 10 बिंदु हैं। इन 10 बिंदुओं में हमने विस्तार में चर्चा अपनी प्रथम कक्षा में करी है, जो गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। पर हम दोहराते अवश्य हैं ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे। तो पहला बिंदु, ये श्लोक जो है ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये श्लोक गागर में सागर के समान है। इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इन श्लोकों के माध्यम से शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। इन श्लोकों से हमारा व्याख्यान अर्थात हमारा प्रवचन प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में ये श्लोक, इनका उच्चारण हमारे लिए सहायक होता है। श्लोकों का स्मरण, भगवान का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में ये श्लोक सहायक होते हैं। कठिन समय में अर्थात जिसमें मृत्यु भी सम्मिलित है, ये श्लोक हमें बचाते हैं। अगले जन्म में भी इन श्लोकों का स्मरण सहायक होता है। उदाहरण के रूप में गजेंद्र मोक्ष की कथा। ये श्लोकों का स्मरण, ये जो प्रक्रिया है, ये शिला प्रभुपाद जैसे महान भक्तों द्वारा अनुशंसित है और गाने योग्य होने के कारण, गेय होने के कारण ये श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये 10 बिंदु यदि हम इन पर मनन करें, इन पर चिंतन करें, तो प्रेरणा बनी रहेगी कि श्लोक स्मरण करने हैं, 5 मिनट तो कम से कम प्रतिदिन देने हैं। इस प्रकार से आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। अब हम आते हैं आज के मूल विषय पर, और वो है गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। उसको हम स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो 41वां श्लोक आपके सामने अभी स्क्रीन पर उपस्थित है। तो 41वां श्लोक अभी दोहराने से पहले और स्मरण का प्रयास करने से पहले हम चाहते हैं कि आप सबसे पहली पंक्ति पढ़ें जो ऊपर शीर्षक में लिखी हुई है। इस श्लोक से संदेश क्या दिया गया है? दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि, दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि। और ये 40वें श्लोक के बाद आता है। 40वां श्लोक हमने गीता में यदि हम देखते हैं, इस पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा भी करी थी। तो 40वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस पथ पर चलता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, और इस पथ पर चलने वाले की बड़े से बड़े भय से रक्षा होती है। तो लेकिन इस पथ पर चलने के लिए हमें किस प्रकार की मानसिकता चाहिए, हमें किस प्रकार से हमारा संकल्प होना चाहिए, तो उसके बारे में अगले श्लोक में ही भगवान बताते हैं कि इस पथ पर चलना, इस योग के पथ पर चलना, इस निष्काम योग के पथ पर जिसकी प्रेरणा मैं तुमको दे रहा हूं अर्जुन, इस पर चलने के लिए हमारी बुद्धि जो है वो दृढ़ संकल्प वाली होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प मतलब ऐसा नहीं
कि आज तो हमने एक संकल्प किया, कल को उस संकल्प को भूल जाएं। इस पर हमारा संकल्प जो है दृढ़ होना चाहिए। तो अब हम इस बात को ध्यान में रखें और फिर आप इसके अलग-अलग शब्दों का जब हम अर्थ हम आपको बताएंगे तो वो आपको थोड़ा और समझ में आएगा, है। तो पहले इसको हम उच्चारण करते हैं और थोड़ा सा बुद्धि में बैठाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ आज स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनमें हम अलग-अलग लोगों को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा मैं पद्मा माता जी। पद्मा माता जी, सुन सकती हैं आप? जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। चलिए मेरे साथ दोहराइए, स्क्रीन पर देख सकती हैं श्लोक को? जी गुरु जी। जी, चलिए बोलिए मेरे साथ। व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, व्यवसायात्मिका बुद्धिर, एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुत सुंदर। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्, बुद्धयो व्यवसायिनाम्, बुद्धयो व्यवसायिनाम्, बुद्धयो स व्यवसायिनाम्, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्, हाँ, बुद्धयो। व्यवसायिनाम्, हाँ, बुद्धयो। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। सुंदर सुंदर है। अब आप अपने आप प्रयास करें, पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक एक बार पुनः दोहराएं, एक एक बार एक एक पंक्ति को दोहराते हुए पूरा श्लोक गाएं। जी। ठीक गुरु जी। व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्तश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अत्यंत सुंदर, एक बार फिर करें। जी। व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अंत्य, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं निधि माता जी, आप प्रयास करना चाहेंगी? जी। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यन्ताश्च च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जी। तो ये जो शब्द है, इसमें कठिन जो शब्द है एक उच्चारण करने में, वो है ह्यनन्ताश्च। तो ह के साथ य जुड़ा हुआ है। ह जो है वो आधा है और उसके आगे य है, तो ह्य, जैसे हृदय बोलते हैं ना, ह्य हृदय, उस तरह से ह्यनन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च, हाँ, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च। श जो है वो आधा है, तो श की जो उच्चारण होगा वो आधे श की होगा, उसमें च को मिला दिया जाएगा। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, श्च श्च, इस तरह से, हाँ। फिर से प्रयास कीजिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यन्ताश्च च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हाँ, ह्यनन्ताश्च, बोलिए। अच्छा, ह्यन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च, ह्यनन्ताश्च। ह्यनन्ताश्च। हाँ जी, सुंदर, एक बार फिर से करें, उच्चारण करें। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। उत्तम उत्तम, बहुत बढ़िया। चलिए राकेश जी, आप उच्चारण करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हम्म, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है कुरुनंदना, बहुशाखा है अनंताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्। उत्तम उत्तम। चलिए, आपका बड़ा अच्छा उच्चारण है। रीटा माता जी, आप करना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर।
जी व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। उत्तम उत्तम उत्तम, बहुत सुंदर। रविंद्र प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए आपका माइक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंतच्च बुद्धियो व्यवसायानाम व्यवसायिनाम। व्यवसायीनाम। सुंदर सुंदर। चलिए सनातन प्रभु जी। जी जी बिल्कुल। व्यवसाय व्यव- व्यवसायत्म व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखाय नन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। बहुत सुंदर, उत्तम उत्तम। चलिए अब हम चलते हैं सुबोध प्रभु जी के पास। सुबोध जी। सुमन पढ़ेंगे प्रभु जी। अच्छा सुमन माता जी आप पढ़िए, आप पढ़ें, आप उच्चारण करें जी। हम पढ़ रहे हैं। प्रभु जी हाँ हरिओम। हाँ जी हाँ। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हाँ जी, तो ये ह्यनंताश्च है ना, तो ह्य अनंताश्च नहीं बोलेंगे, ह्यनंताश्च बोलेंगे। ह्यनंताश्च। हाँ जी, सुंदर सुंदर, ठीक है। सुबोध जी आप पढ़ें। हाँ जी। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सबने एक एक बार पढ़ा, मेरे ख्याल कोई रह नहीं गया है, सभी ने पढ़ लिया है। हाँ ठीक है, तो इससे आपका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो गया है। एक बार आपको जानकारी हो गई कौन सा शब्द कठिन है, उच्चारण शुद्ध हो गया है। अब बार बार इसे आप दोहराएंगे, मन में बैठाएंगे, तो ये श्लोक जो है वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। अब हम अलग अलग शब्दों का अर्थ देखते हैं। अर्थ देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तोते की तरह रटना उससे कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम अर्थ के साथ उसको समझते हैं तो हमें श्लोक स्मरण का अधिक लाभ मिलता है। तो व्यवसायात्मिका, व्यवसायात्मिका का मतलब है निश्चयात्मिका। निश्चय, निश्चय का मतलब यह है कि एक उसके अंदर दृढ़ता का भाव है, निश्चय के साथ कि मुझे तो करना है। निश्चयात्मिका। तो व्यवसायात्मिका का अर्थ मतलब क्या है? व्यवसाय, व्यवसाय मतलब जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तो उसमें वो अपनी भावनाओं को एक तरफ रख देता है। मान लीजिए उसे कोई व्यवसाय करने के लिए जाना है, किसी ग्राहक ने उसे बुलाया है कि भाई हमको ये काम करके दीजिए, तो वो उसको करता है व्यावसायिक बुद्धि से करता है? उसमें वो ज्यादा अपना भाव नहीं देखता है कि भाई मेरा आज मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तरह से चूंकि वो व्यवसाय का भाग है तो उसे बड़ा निश्चय के रूप से करता है कि तो जाना है, तो ड्यूटी है, तो कर्तव्य है, निभाना है। तो व्यवसायआत्मिका मतलब निश्चयात्मिका। एक व्यवसाय की भाव से, व्यवसाय प्रोफेशनली, व्यवसाय की बुद्धि रखते हुए कार्य करना है, मतलब निश्चय के भाव से करना। बुद्धिर, बुद्धिर मतलब बुद्धि। बुद्धि मतलब, बुद्धि का अर्थ हुआ कि भाई किस कार्य में हमें अपनी बुद्धि लगानी है, किस कार्य में अपना प्रयास लगाना है। इस संबंध में यहाँ पर बुद्धि शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एक है मतलब एक निष्ठ, एक निष्ठ, एक निष्ठ होती है। ये इस प्रकार की जो बुद्धि है, व्यवसायआत्मिका बुद्धि जो होती है वो एक निष्ठ होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, व्यवसाय में मान लीजिए यदि हमें कोई कार्य करना होता है तो हम अपनी भावनाओं को एक एक तरफ रखते हैं और जो हमें कार्य करना है उस पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक निष्ठ, निश्चयात्मिका बुद्धि एक निष्ठ होती है। एक इह, इह एक बार फिर यहाँ पर सर्वनाम है। तो इह मतलब क्या? यह जो है वो जो पथ का जो चर्चा भगवान ने शुरू करी है, 39वें श्लोक से चर्चा शुरू कर देते हैं वो। ये 41वां श्लोक हम देख रहे हैं, तो 39वें श्लोक में वो निष्काम कर्म योग की चर्चा आरंभ कर देते हैं। बोले अभी तक तो मैं तो तुम्हें ये आत्मा और शरीर के आधार पर मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें ये निष्काम कर्म योग की भावना से
या निष्काम कर्म योग के आधार पर मैं तुम्हें अब ये समझाने का प्रयास करूंगा। यदि तुम इस पथ पर चलोगे तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो यहाँ यह मतलब इस पथ पर चलने वाले की, कौन सा पथ? निष्काम कर्मयोग का पथ पर चलने वाले की, है? या योग के पथ पर चलने वाले की। सामान्य रूप से आप इसको योग के पथ पर चलने वाले की आप बुद्धि मान सकते हैं। योग कोई भी हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, बुद्ध भक्ति योग हो, कोई भी योग यदि हम कोई किसी भी योग का पथ का कोई व्यक्ति अनुसरण करता है तो उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है, एक निष्ठ होती है। कुरुनंदन, कुरुनंदन मतलब हे कुरुओं के प्रिय पुत्र। तो यहाँ अर्जुन को संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ कुरुनंदन शब्द आया है। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। नंदन का मतलब है प्रिय, जैसे रघुनंदन है, ऐसे कुरुनंदन। तो इस प्रकार से मतलब जो आप बड़े प्रिय पुत्र हैं, बड़े भगवान जो है उनका एक भक्त वत्सल भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़े प्रेम से अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, जो व्यक्ति इस पथ पर चलता है, जो इस योग के पथ पर चलता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। और निश्चयात्मिका बुद्धि की क्या क्या लक्षण है? वो एक निष्ठ होती है, एक निष्ठ होती है। जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी की कर्तव्य क्या है? विद्यार्थी का कर्तव्य है अपनी शिक्षा को अच्छे से अच्छे ग्रहण करे, और उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि परीक्षा में जब बैठे तो अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो एक निष्ठ बुद्धि लेकर जब कोई विद्यार्थी पूरा वर्ष जब परिश्रम करता है तो वास्तव में उसे परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो एक निष्ठ, यदि लेकिन यही विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि को अलग अलग जगह पर लगाएगा, अलग अलग स्थानों पर लगाएगा, तो एक निष्ठ नहीं रह पाएगी और उसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। बहुशाखा, तो अब देखिए, जो जिसकी बुद्धि एक निष्ठ नहीं होती है, उसको क्या कहा गया है भगवान ने? देखिए यहाँ बताते हैं। बहुशाखा, बहुशाखा मतलब अनेक शाखाओं में विभक्त, अनेक शाखाओं में विभक्त। अनेक शाखाओं में विभक्त का मतलब ये है कि मुझे तो योग भी करना है और लेकिन मुझे इंद्रिय तृप्ति भी करनी है। मुझे इंद्रिय तृप्ति करते करने का अर्थ क्या है? मुझे तो अच्छे से अच्छा भोजन भी खाना है, मुझे तो अच्छे-अच्छे से वस्त्र परिधान भी पहनने हैं, मुझे तो कई पर्यटन स्थलों पे घूमना भी है, मुझे तो रात में क्लब में पार्टी भी करनी है, मुझे तो इस प्रकार से अन्य-अन्य इंद्रिय तृप्ति के जो भी कार्य हैं, उनमें भी लगना है। तो ये होगा बहुशाखा। बहुशाखा मतलब बुद्धि स्थिर नहीं है, अपने लक्ष्य को लेकर स्थिर नहीं है, दृढ़ता नहीं है। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जैसे कोई विद्यार्थी है, मुझे तो टीवी भी देखना है, मुझे तो क्रिकेट का मैच भी देखना है, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है, मुझे तो फ़ोन पे गेम्स भी खेलने हैं। पढ़ाई के लिए फिर समय कहाँ लगेगा? लक्ष्य से भटक गया ना वो, लक्ष्य से भटक गया, तो इसको बहुशाखा बोला है। शाखा मतलब अ, जैसे वृक्ष की शाखाएँ होती हैं, इसी तरह से जीवन में भी हम जो कार्य करते हैं, अपनी जो बुद्धि का निवेश करते हैं, वो अलग-अलग दिशाओं में करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक दिशा में अपनी बुद्धि का निवेश करता है, वो वास्तव में दृढ़ कहलाता है। अनेक शाखाओं में विभक्त, ह्यनन्ताश्च, च मतलब और अनंत, अनंत मतलब क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब असंख्य, असंख्य। बहुशाखा मतलब अनेक शाखाओं में विभक्त, और ऐसी शाखाएं कितनी हैं? अनंत हैं, बहुत सारी हैं, असंख्य है। और एवं अनेक शाखाओं में विभक्त, असंख्य एवं बुद्धयो, बुद्धयो ऐसे बुद्धि, अव्यवसायी नाम। तो यहाँ बुद्धयो व्यवसायी नाम है, लेकिन आप इसको जब श्लोक में जब पढ़ते हैं तो वास्तव में जब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो वास्तव में शब्द क्या है? अव्यवसायी नाम। तो पहले शब्द क्या था? व्यवसायत्मिका, और अंतिम शब्द क्या है? अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम मतलब क्या है? उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है, उसकी बुद्धि दृढ़ नहीं होती है। अव्यवसायी मतलब उसने अपने व्यवसाय वो व्यवसायी नहीं है, अव्यवसायी है। अव्यवसायी मतलब उसका मन हुआ तो चला गया काम पे, उसका मन हुआ तो ग्राहक की सुन ली, उसका मन हुआ तो कुछ काम कर लिया है, जितना काम बताया गया था उससे आधा कर लिया है। इस प्रकार से अव्यवसायी बुद्धि। तो अव्यवसायी बुद्धि का कौन होता है? जो कामुक व्यक्ति होता है, जो कामी व्यक्ति होता है, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आज तो मुझे क्रिकेट का मैच देखना है, आज मुझे डांस पार्टी में जाना है, आज मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ये अव्यवसाय वाली बुद्धि होगी, तो ये हो गया कामी व्यक्ति। तो अर्जुन को भगवान बड़े प्रेम से यहाँ शिक्षा ये दे रहे हैं कि देखो मेरे भैया, है
ये जो युद्ध का जो परिस्थिति अब तुम्हारे सामने है, तुम अगर एक क्षत्रिय के भांति तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने शत्रु को साथ युद्ध करो। ये जो मोह तुम्हारे अंदर आ गया है अपने बंधु बांधवों का, इस मोह को अभी एक तरफ रखो, व्यवसायी बुद्धि से काम करो। क्षत्रिय का व्यवसाय क्या है? क्षत्रिय का व्यवसाय ये है कि समाज की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए युद्ध करें। उस व्यवसायी बुद्धि से अब तुमको यहाँ पर आगे युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर तुम यही मेरे पिताजी मर जाएंगे और मेरे चाचा जी मर जाएंगे और मेरे भतीजे मर जाएंगे, इस बुद्धि से अगर तुम अपना लगे रहोगे तो मेरे भैया कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये जो कर्तव्य का निष्काम कर्मयोग का जो पथ है, जो तुम्हें कर्म बंधन से छुट्टी दिला सकता है, यदि तुम इस बुद्धि से लगे रहोगे, अपने बंधु बांधवों के मोह में पड़े रहोगे, तो योग नहीं कर पाओगे। अपने बंधु बांधवों को तो एक बार के लिए शायद संभवतः तुम जीवित उनको देख लो, लेकिन योग नहीं कर पाओगे जो तुम्हारा एक बड़ा लक्ष्य है? इस जगत को, इस परलोक को अपना सुधारने का। इस जगत में तुम आए हो तो परलोक सुधारने के लिए आए हो, तो परलोक सुधारने का तुम्हारा जो लक्ष्य है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। तुम्हें शॉर्ट टर्म में, एक एक अल्प समय में तुम्हें जो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो तुम्हें अपने बंधु बांधवों को जीवित देखने की जो तुम्हारी अभिलाषा है वो तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन परलोक का जो तुम्हारा एक लक्ष्य है, अपने आप को यहाँ से इस जगत से निकालकर परलोक ले जाने का निष्काम कर्म योग करते हुए, वो लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान हमको देना है। हम लोग भी भक्ति योग के पथ पर चल रहे हैं, तो भक्ति योग के पथ पर चलते हुए हमारी बुद्धि दृढ़ संकल्प वाली होनी चाहिए। हमें भगवान की कथाओं में रुचि लेनी है। हमें भगवान की कथाओं में जो शिक्षा दी गई है, भक्ति योग के जो कार्यकलाप हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, है, चार नियमों का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना, उन संकल्पों पर हमें दृढ़ रहना है। तो ये देखिए मुख्य रूप से इसका सार है। तो यहां तक समझ में आती है आपको बात? तो उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर हम, जैसे आप पहले भी बताया है, कि यहाँ पर संस्कृत को हम गौण रखते हैं और हिंदी अनुवाद को जो है प्रमुखता देते हैं। और उसके साथ साथ संस्कृत का शब्द भी रखते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इसका अनुवाद जो हुआ है वो संस्कृत के किस शब्द से, कौन सा शब्द जो है वो आया है हिंदी का। तो यहाँ मैं अब आग्रह करूंगा, पद्मा माता जी, आप हिंदी पढ़ना चाहेंगी जो हरे रंग में लिखी है? जी। जी पढ़ें। हे कुरुवंशी अर्जुन, इस योग के पथ पर चलने वाला निश्चयात्मिक का तथा एक निष्ठ बुद्धि वाला होता है, किंतु कामी व्यक्ति की संपूर्ण बुद्धि निश्चित ही असंख्य एवं बहु शाखाओं में विभाजित होती है। हाँ जी, सुंदर, बहुत सुंदर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग जो संस्कृत के शब्द हैं वो लाल रंग में लिखे हैं, जो हिंदी अनुवाद है वो हरे रंग में लिखा है। तो इस प्रकार से संस्कृत से हिंदी अनुवाद कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे उसका आया है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस स्लाइड में देखने को मिलता है। तो ये समझ जाइए आप, हम लोग भी अलग अलग माया के प्रभाव से, अलग अलग प्रलोभनों से आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमारा जो योग का पथ है, हमें उस पर दृढ़ता से चलते रहना चाहिए। अब हम आते हैं संदर्भ पे। संदर्भ पे मैंने काफी हद तक तो आपको श्लोक का, जब हम शब्दार्थ कर रहे थे तभी मैंने आपको समझाया, लेकिन एक बार पुनः देखते हैं। जीवन में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपना ध्यान क्रिकेट पर ही लगाना चाहिए। वो व्यक्ति यदि क्रिकेट भी खेले, बास्केटबॉल भी खेले, टेनिस भी खेले, टेबल टेनिस भी खेले, फुटबॉल भी खेले, अनेक अनेक प्रकार के यदि वो क्रीड़ा के जो स्पोर्ट्स के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें अपनी बुद्धि लगाएगा, तो क्रिकेट में आगे कैसे पहुंचेगा? उसको क्रिकेट पर ही ध्यान देना पड़ेगा। और क्रिकेट के अंदर भी यदि वो बल्लेबाज है तो बल्लेबाजी पर ध्यान देना पड़ेगा, यदि गेंदबाज है तो गेंदबाजी पर ध्यान देना पड़ेगा। गेंदबाजी में भी यदि स्पिनर है, यदि फास्ट बॉलिंग करता है, तेज गति का बॉलर है, उसको भी अलग अलग अपने विकेट कीपिंग करता है। तो देखिए अनेक अनेक विभागों में अनेक अनेक प्रकार से उसे अपने आप को दृढ़ संकल्प की आवश्यकता रखनी पड़ेगी। तो यदि वो अपने जीवन में इस प्रकार से दृढ़ संकल्प नहीं रखेगा तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जीवन में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए।
इसी प्रकार से योग के पथ पर चलने के लिए भी लक्ष्य पर दृढ़ता होनी चाहिए। अब योग, जैसे हमने आपको बताया कि भगवत गीता में 4 प्रकार के योग मुख्यतः बताए गए हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग। इन चारों योगों में से भगवान का मत ये है कि भक्ति योग जो है सबसे सुलभ है और सबसे उत्तम है। ये आपको अपने परम लक्ष्य की ओर एक बारी में ही ले जाता है। अलग-अलग योगों में आपको इस प्रकार से अलग-अलग जगह भटकना पड़ता है। तो इसीलिए योग के पथ पर चलने के लिए भी लक्ष्य पर दृढ़ता होनी चाहिए। तो अर्जुन को यह शिक्षा दी जा रही है कि वह योग के अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटके नहीं। योग का लक्ष्य क्यों? योग हम क्यों करते हैं वास्तव में? योग हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, योग के पथ पर चलते हुए हम वास्तव में इस जग से अपनी आसक्ति हटा लें और परलोक में यानी कि परमात्मा में यानी कि भगवान में यानी कि श्री कृष्ण में अपनी आसक्ति नियोजित कर लें। और जब हम उस प्रकार की आसक्ति अपनी बना लेते हैं, तो हमें फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता और हम इस परलोक में इस लोक से परलोक अपना वहां चले जाते हैं। तो अर्जुन को भी यही शिक्षा दी जा रही है कि जो युद्ध का जो कार्य है, तुम इसे सिर्फ हार जीत, राज्य की सत्ता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से मत देखो। इस दृष्टिकोण से मत देखो कि तुम्हारा इसमें क्या लाभ है, क्या इसमें हानि है, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखो कि इस कार्य को करने से क्या तुम्हारा परलोक सुधरता है। यदि तुम्हारा परलोक सुधरता है, तो इस कार्य को उसी प्रकार से करो ताकि तुम्हारा परलोक सुधरे। अपने जो माता-पिता का या जो तुम अपने बंधु-बांधवों का ये जो मोह बीच में ला रहे हो, इससे तुम्हारा परलोक जो है बिगड़ेगा, इससे वो परलोक सुधरेगा नहीं। तो इसलिए अर्जुन को ये शिक्षा दी जा रही है कि अपने निजी स्वार्थ को एक तरफ रखे और अपना क्षत्रिय धर्म का निर्वाह यहाँ पर करे। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में अनेक-अनेक हमारे रोल हैं। हम किसी संस्था में कहीं हम कार्यरत हैं, हम माता के रूप में हमारा रोल है, पिता के रूप में हमारा रोल है, एक देश के नागरिक के रूप में हमारा रोल है। तो इसलिए जब हम निष्काम भाव से अपना रोल, अपना कर्तव्य जीवन में निभाते हैं, तो हम अपने परलोक को सुधारते हैं, हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमने जैसे कि पहले ही बताया आपको, भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग के कार्यों को है हमें उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और मुख्य-मुख्य कार्य क्या है हमारे भक्ति योग के? देखिए, सबसे प्रमुख कार्य है भगवान के नामों का जप करना। और हमारी संस्था में हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि कम से कम 16 माला तो करें। दिन में लगभग 2 घंटा तो भगवान के नाम का जप करें नियमित रूप से, दृढ़ संकल्प के साथ। और फिर 4 नियमों का पालन करें। 4 नियम कौन से हुए? कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई नशा नहीं और कोई अन्य स्त्री पुरुष, पराई स्त्री पुरुष के साथ कोई व्यभिचार नहीं। तो 4 नियमों का पालन। और यदि इन इन दोनों नाम जप और 4 नियमों का पालन यदि आप अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर इस भगवान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार कार्य में अपने आप को लगाएं। तो ये भक्ति के कार्य हैं, इनका दृढ़ता से पालन करें। तो यदि आप इस प्रकार करते हैं, तो वास्तव में आप भगवान के प्रिय बनेंगे और इस जन्म के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये भगवान का संदेश है। अंततः श्लोकों के स्मरण में हमने ये बात समझनी चाहिए कि छंद को पहचान ले। 8 अक्षर का है अथवा 11 अक्षर का, ये वाला छंद आज हमने चर्चा नहीं करी उस बात पर। ये वाला जो छंद था इस श्लोक में, ये था कौन सा छंद? कौन बता सकते हैं? किसने पहचाना? अनुष्टुप। अनुष्टुप है, 8 अक्षर वाला अनुष्टुप। अनुष्टुप। बहुत सुंदर जी। अब हम चलते हैं, उसके बाद उचित लय में गायन करें। जब हम छंद पहचान लेंगे तो हमें मालूम है लय कौन सी है, अनुष्टुप छंद की लय कौन सी होती है, तो हम पहचान लेंगे तो गायन कर पाएंगे। फिर शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें, अपने अपने मस्तिष्क में बिठाएं। इस श्लोक में व्यवसायत्मिका है और बहुशाखा, इस प्रकार के जो श्लोक हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। तो जैसे किसी वस्तु को बार बार दोहराने से वो हमारे मस्तिष्क में गहरी होती है, तो श्लोक भी आप उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे। श्लोक के संदर्भ को जानें, क्यों कहा गया है, इसमें मेरे लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, भगवान के निकट आने के लिए ऐसी कौन सी शिक्षा का तत्व है जो मुझे जानना चाहिए। तो उससे आपकी प्रेरणा जो है वो बनती है। उसके बाद श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। देखिए, यहाँ भी ये जो बात कही है, जो अंतिम बिंदु है, ये भी इसी बात को लेकर है कि व्यवसायत्मिका रखें, अपनी बुद्धि दृढ़ संकल्प रखें।
दैनिक पूजा अर्चना का जब आप भाग बनाते हैं तो दृढ़ संकल्प आपका दिखाता है कि हाँ, मुझे श्लोकों को अपना बनाना है। श्लोकों के बारे में एक बात कही गई है, जैसे श्लोक जो है वो व्यक्तियों की तरह होते हैं, लोगों की तरह होते हैं। जितना आप किसी व्यक्ति को जानना चाहें, उतना ही उसके साथ अधिक समय बिताना पड़ता है। तो जितना अधिक समय आप श्लोक के साथ बिताएंगे, वो आपका अपना हो जाएगा। ठीक है। फिर अंत में थोड़ा-सा अपने आप को काव्य के माध्यम से थोड़ा-सा प्रेरित करने के लिए इसी श्लोक को हिंदी कविता में किस प्रकार लिखा है, सर्वेश्वरीय कृष्णदास प्रभु ने। जो चलते निष्काम पथ, धरि स्थिर उद्देश्य, हे कुरुनंदन सो नर धरहि एक ही लक्ष्य। तो ये देखिए बड़ी सुंदर कविता के रूप में इसको बताया है। जो चलते निष्काम पथ, धरि स्थिर उद्देश्य, हे कुरुनंदन सो नर धरहि एक ही लक्ष्य है। तो एकात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि, जो इस पथ पर चलते हैं, निष्काम कर्म योग के पथ पर। उसके बाद अंग्रेजी में वुडहम साहब ने किस प्रकार इस श्लोक का अनुवाद किया है अंग्रेजी कविता में। अर्नेस्ट सोल्स टेक अप दिस पाथ विद सिंगल माइंडेड एम, those without detachment have a shifting mental frame. Those without detachment means जो कामी लोग होते हैं, have a shifting mental frame, बार बार इधर उधर भटकते हैं, कभी यहाँ गए कभी वहां गए। तो इस तरह से कविता से थोड़ा सा आपको मनोरंजन करते हुए हम इस कक्षा के अंत में आते हैं। देखिए आज हमने 41वां श्लोक पढ़ा और धीरे धीरे ये 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की जो सूची है, हम इसको अनुवाद को, इन सभी श्लोकों को हम स्मरण करेंगे। ये 108 श्लोकों की महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची आपके सामने है। और अंततः श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस कक्षा को विश्राम देते हैं। यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रणाम। सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत जी। तो ये श्लोक का जो आपने समझाया ना, बहुत अच्छा नजरिया था। पहले से इसमें कृष्ण भावनामृत लिखा होता है ना, वो जल्दी समझ नहीं आता है ना। जी जी। ये जो तरीका था ना, बहुत एक्सीलेंट है, बड़ा मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। मुझे बहुत संतोष हुआ आपकी टिप्पणी सुनकर। आपने जो टिप्पणी करी है वो वास्तव में बहुत से लोग इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी के जब आप श्लोक देखेंगे तो उन्होंने वास्तव में कई श्लोकों में भक्ति को उन्होंने प्रमुखता दी है। वो इसलिए दी है ताकि जब कोई व्यक्ति उसे पढ़े तो वो मूल उद्देश्य से ना भटके। यदि हम आपको इस श्लोक को निष्काम कर्म के भाव से यदि हम पढ़ाएं तो संभावना है कि वो व्यक्ति सोचने लगे कि भाई भगवत गीता का मुख्य मूल उद्देश्य जो है वो निष्काम कर्म है या निष्काम कर्म योग है। तो उससे बचाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने श्लोकों में अनुवाद में भक्ति को वास्तव में प्रमुखता दी। लेकिन यदि हम दोनों ही बातों को समझें तो हम प्रभुपाद का दृष्टिकोण भी समझ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक यहाँ क्यों बोला है उस दृष्टिकोण को भी समझ सकते हैं। तो उससे हमको वास्तव में बड़ा सहूलियत हो जाती है, आसानी हो जाती है। आपने बहुत अच्छा बिंदु पकड़ा, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तभी मैंने तो इसलिए मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छा एक मतलब वो था जी। एंगल, बहुत अच्छा एंगल था, जिससे कि ये भी इस चीज को भी समझे, और जो इसको समझ जाएगा फिर वो भक्ति को समझ जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद जी हर जगह लिख रहे हैं भक्ति के बारे में, है ना। इस प्रकार का जो व्याख्या जो करी गई है वो हमारे ही संप्रदाय के आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने वहां पर भक्ति योग नहीं कहा है, उन्होंने वहां पर निष्काम कर्म योग के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद। तो मुझे भी लगा कि मैं इसको निष्काम कर्म योग के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि जिस स्तर पर ये गीता में बोला गया है श्लोक पर, वहां पर अभी भक्ति योग को भगवान ने प्रस्तुत ही नहीं किया है। भक्ति योग को प्रस्तुत करते हैं भगवान 7वें अध्याय में जाकर। तो यहाँ उसको निष्काम कर्म योग के माध्यम से समझाना और फिर उसको भक्ति योग से जोड़कर उसको बताना, उस तरह से ये वास्तव में किसी भी संदेह को दूर कर देता है। जी जी धन्यवाद। चलिए, अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गीता माता जी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आप कराते हैं उससे
एकदम से श्लोक याद हो जाता है, मुझे तो याद हो गया एकदम से। बहुत वैसे मैं सुंदर। कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं याद होता, लेकिन आप बहुत अच्छे से कराते हो। जी, तो यही व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब वही, जैसे कि हमें अपने समझाने के कार्यक्रम में भी इसी प्रकार से समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भाई जो हमारा उद्देश्य है वो हम उसको उपलब्ध कर पाए, हम उसे अचीव कर पाए। तो मुझे बड़ा जानकर अपार संतोष हुआ कि आपको ये श्लोक समझ में आया, आपको इसमें सहूलियत हुई इसको याद करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ धन्यवाद। समझ ही केवल नहीं आया, याद भी हो गया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया। हाँ जी, चलिए फिर अन्य कोई प्रश्न है, कोई कहीं कोई कठिनाई है तो बताएं, नहीं तो फिर कक्षा को विश्राम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः एक बार आपसे भेंट होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।